दिल्ली दिल वालों का है ये मैंने कभी सिर्फ सुना था और मैं निकल पड़ा दिल्ली की ओर अपने दो साथियों के साथ। गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने गर्मी को उसकी औकात दिखाते हुए गन्ने का जूस पी लिया और जब मैंने अंकल से इसकी प्राइस पूछी तो सुनकर मेरी आंखें निकल आई। फिर मुझे मेरे साथी मिल गए और हम तीनों ने मिलकर बिरयानी लपेट ली। फिर हम लोग चले गए बस की टिकट लेने और टिकट की प्राइस इतनी कम थी कि गरीब आदमी की धड़कन रुक जाए। ये सब सोचते ही हमें फिर से भूख लग गई और हम चले गए खाना खाने और इस बार हमने खाना खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खाना खाने के बाद उसे हजम करने के लिए हम लोगों ने रेस्ट लिया और फाइनली आ गया हमारी बस का टाइम और हम निकल पड़े। ये रही हमारी बस जो किसी फ्लाइट से कम नहीं लग रही थी, चाहे वो टिकट के लिहाज से हो या फिर खूबसूरती के लिहाज से। और फिर हम लोग चले गए बस के अंदर। हमारे पास कुछ जरूरत का सामान मौजूद था जैसे पानी और खाने के लिए अनाज। उसके बाद हमें एक ऐसी सुनसान जगह पर उतारा गया और हमें खाना खिलाया गया जिसका बिल देखकर इतना अफसोस हुआ कि फिर से भूख लग गई। फिर हमने खुद को सहारा दिया कि इंसान कमाता ही खाने के लिए है। ये सोचते ही अगले दिन सुबह हमें दिल्ली में उतारा गया और फिर हमने वहां से ऑटो ले लिया। फिर ऑटो वाले अंकल बोले बताओ भैया कहाँ जाना है। तो हमने अंकल से कहा अंकल जहाँ चोरी का सामान मिलता है बस वहीं जाना है। अंकल ने कहा अबे बेल बुधियो वो चोर बाजार है। हमने कहा अंकल हाँ हाँ वही। फिर अंकल ने हमें जामा मस्जिद के बाहर छोड़ दिया और ये था सुबह सुबह का कुछ खूबसूरत सा व्यू जिसमें कबूतरों ने मस्जिद को चारों ओर घेर रखा था। फिर हमें नींद इतनी आ रही थी कि हमने रूम ढूंढना शुरू किया। और ये क्या, केजू जी की दिल्ली में इतनी तरक्की, बंदरों के लिए हवाई रास्ता और इंसानों के लिए जमीनी रास्ता। वाह केजू जी वाह, मजा आ गया। और ये रहा हमारा रूम जो किसी 7 स्टार होटल से कम नहीं था। और फिर हमारे मन को शांति नहीं मिली तो हमने ब्रेकफास्ट किया बनानास के साथ और फिर छोले भटूरे। और फिर भी जब हमारा मन नहीं भरा तो हमने बनाना शेक पीने का फैसला लिया। शेक पीते ही हमारे शरीर में इतनी एनर्जी आ गई कि हम फिर से रूम पे जाके सो गए। 2 से 3 घंटे की नींद के बाद हम लोग चल पड़े मार्केट की ओर। बचपन से ही मुझे रेंज रोवर बहुत पसंद थी। फाइनली आज उसकी सवारी हो गई जिसकी सवारी के बाद मुझे किसी बादशाह जैसी फीलिंग आई। और ये रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम फिरोज शाह कोटला। उसके बाद हम निकल पड़े मार्केट में शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हमने यहाँ शूज देखे। शूज इतने थे कि कोई पसंद ही नहीं आया। फिर हमने देखी वॉचेस इतनी थी कि हम कंफ्यूज हो गए कि कौन सी ली जाए और कौन सी छोड़ी जाए, इसलिए हमने कोई ली ही नहीं और हम आगे बढ़ गए। और फिर यहाँ पर हल्की सी बारिश हो गई और फिर हम चल पड़े जामा मस्जिद के अंदर का जायजा लेने। फिर हमने यहाँ पर कुछ फोटोज और वीडियोस वगैरह शूट की और जायजा लेते हुए बाहर आ गए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतनी पुरानी मस्जिद जो कभी मुगलों ने बनाई है आज तक वैसी ही है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई सीमेंट या सरिया नहीं, सिर्फ एक पत्थर के दम पर खड़ी। और यहाँ अगर सरकार एक करोड़ों का ब्रिज बना दे तो उसमें भी कहीं ना कहीं फॉल्ट आ जाता। और अगर सरकार एक शौचालय बनवा दे तो सरकार की वाह वाह हो जाती। फिर अयाज भाई ने एक ट्रॉली बैग लिया। कितने का लाया? जिसकी कीमत ली कितने का लाया? 1800 का। 1800? ठीक है, बढ़िया है यार। 3000 की लगेगी। हाँ, रामन में तो 3000 से कम नहीं मिलेगा ये। हाँ बिल्कुल। उसके बाद हम रूम से अपना सामान पैक करते हुए निकलते हैं घर की ओर। और ये रही हमारी बस, ये रहा बैक का व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू और ये रही हमारी सीट। फाइनली हम पहुंच गए जम्मू में और बहुत सारी आसानियों के बाद फाइनली हमने लैंड किया। तो कैसा लगा आपको व्लॉग, कमेंट्स में बताइए। बाय।